जीवन सिंह न संचरे, जीवन सिंह न संचरे, पंछी उड़े न जाए, पंछी उड़े न जाए, आंसू की ही तो गम नहीं, आंसू की ही तो गम नहीं, की हो कबीरा गाए सबीरा, की हो कबीरा गाए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को, आपके अपने चैनल बबलू किंग ऑलराउंडर पे। आज मैं आप सभी को एसएससी मैथ के 2023 के जो है आए हैं वैकेंसी, उस लेवल के सभी एग्ज़ाम के पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल कराऊंगा। जिस प्रकार की अनुपात से भी उसमें होता है, चैप्टर है उसमें अनुपात का भी, तो मैं सीरियल वाइज ले चलूँगा। अनुपात एलिगेशन जो है अनुपात, और हिस्ट्री का जो है टॉपिक मैं डाल दिया हूँ यूट्यूब पे, बबलू किंग ऑलराउंडर सर्च करके आप ला सकते हैं। और अनुपात में देखिए क्या आप सवाल करते हैं, अनुपात का कर रहा है ना, सिक्के पे आधारित सवाल, सिक्के पर आधारित सवाल कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के 324 सिक्के हैं, मतलब 324 सिक्के हैं। यदि सिक्का 3, 4, 2 के अनुपात में है तो 25 पैसे का सिक्का की संख्या क्या है? 25 पैसे की संख्या क्या है? देखिए पहले यहाँ पे क्या, किसका पता करना है? 25 पैसे का, 25 पैसे का संख्या क्या है? कितने सिक्के हैं? 324। और ये अनुपात कितना दिया है? 4, 3, 2, 4, 3, 7, 2, 4, 2, 6, 3, 9। और किसका पूछा है? 25 का। तो ये तो 1 रुपये का ये हो गया 3, 50 का ये, 50 पैसे का ये हो गया, 25 पैसे का 2 रुपये, यहाँ आपका 2 हो गया। 50 पैसे का पूछा है, 25 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए, 25 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 दुना के 18, 2 20, 9 27, 9 27, चलिए 9 27 कट जाएगा, 9 27, 27 3 30, 2 बजे यहाँ बचा आपके पास 27 3 30, 2 32, 5 बता 9 6 का 54, 9 6 का 54। अब इसको इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आपका यहाँ पे अब आएगा 25 पैसा, 25 पैसा बराबर, 25 पैसा बराबर कितना है? 36 गुणे 2 बराबर 36 गुना के 72, जो कि इस सवाल का जवाब है। इसी प्रकार अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला किस प्रकार है? पचास पैसा, 25 पैसा एवं 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। यदि सिक्के का अनुपात 5:3:1 है तो 25 पैसे का सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले क्या है, सब सिक्का कितना दिया है? 240 सिक्का। अब कह रहा है ना इनके जो है कई ठो भाग में सिक्के आए हैं। एक तो भाग आया 50 पैसे में, एक भाग जो है 25 पैसे का है, और तीसरा भाग जो है 10 पैसे का है, 10 पैसा। अब इसका अनुपात क्या दिया है? 50 का देखिए ये इसका हो जाएगा, पहले का पहला 5, और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 1, ये दिया सिक्का। अब बोल रहा है ना 25 पैसे का सिक्का की संख्या कितना है? यहाँ पे हो जाएगा 25 पैसे, और कितना सब सिक्का है? 240। अब किसका बताना हम लोग को? 25 पैसे का ना, 25 पैसे का गुणे 3। अब सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9। देखिए यहाँ कटने वाला, पहले यहाँ काट लेंगे, 3 से काटेंगे, तितली के 9, अब 3 से काटेंगे इसको, 3 9 8 है 24, ये 0 इसी में आ जाएगा। अब देखिए 25 पैसा बराबर यहाँ पे 80 गुणे 3, तो 8 8 8 24, 80 गुणे 3 आ जाएगा, आप काट लीजिए 24। 25 पैसे का सिक्का कितना है? 25 पैसे का सिक्का
कितना है तितली के 9 25 पैसे के सिक्के कितने? नहीं नहीं, यहीं पे केवल क्या पूछा है 25 पैसे के सिक्के कितना है ना। 25 पैसे के सिक्के जो है कितना है 80 है। देखो यहाँ पे 3 से ये 3 तितली के 9 फिर 3 8 है 24 भाग किए यहाँ से 80 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ये खत्म। तो ये निकला हमारा 25 पैसे का सिक्का। आगे देख लेते हैं अगले सवाल। यदि 375 सिक्के, इसको ध्यान देना है बाबू, इसको ध्यान देना है। यदि 375 सिक्के 1 रुपये के फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में और 25 पैसे के फॉर्म में है, और इनका अनुपात जो है 13 और 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे की संख्या क्या होगी? यहाँ भी देखिए पैसा, यहाँ भी सिक्का, यहाँ भी पैसा, तो इसको ध्यान देना सिक्का। और ये 50 पैसे का संख्या क्या होगी? खाली एक का पूछा है, तो हमारे पास 50 पैसे का संख्या हमको बताना है। 50 पैसे का संख्या क्या होगी? ये जो सिक्का कितना दिया है 372। अब देखिए ये तो फॉर्म है ना पैसे का। ये देखिए 10 20 30 31। अब क्या करना है हमको बताना है किसका? 50 पैसे का। 50 पैसे का देखिए कौन है, ये तो इसका हो जाएगा 1 2 3 25। 50 पैसे का देखिए दोनों पे है 11 से यहाँ क्या करेंगे? सवाल बन गया, लास्ट वाला P, लास्ट वाला संख्या क्या होगी 50 का। ठीक है, अब काटते हैं 31 से। 31 का 31 600, 31 12 यहाँ कटेंगे, 31 का पहाड़ा 12 पढ़ेंगे तो आपका आएगा 372। और फिर 12 11 जब यहाँ से ये तो आया, फिर यहाँ से क्या करना बताना हमको कि इसका संख्या बताइए 50 पैसे की संख्या क्या होगी। तो 12 गुणे 11 करेंगे तो 12 दाई में 120 और फिर 12 120 और 12 144। 144 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी में भी सवाल आएगा, ऐसा आएगा कि ये बताइए, यहाँ दे देगा रुपया, यहाँ दे देगा सिक्का, तो थोड़ा सा उसमें देखना होता है, इसीलिए पहले आपको दिखा दें यहाँ पे। अगला सवाल, एक बॉक्स में 50 पैसे के फॉर्म में, 1 रुपये के फॉर्म में और 2 रुपये के फॉर्म में कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात क्या है? 2 3 4। यदि कुल राशि, देखिए यहाँ पे क्या कहते राशि, मैं अगले बोला था ना अभी, यहाँ पे बोल दिया राशि और अगली बार बोला था सिक्का, तो यही डाउट क्लियर करना था। राशि रहेगा तो कुछ अलग मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ पे राशि दे दिया है, कितना दिया है? 240 रुपये राशि है, 240। इसका फॉर्म कई प्रकार के हैं। एक फॉर्म है पहला 50 पैसे में, दूसरा फॉर्म दिया है 1 रुपया, तीसरा फॉर्म दिया है 2 रुपया। अब इसका जो अनुपात दिया है 2 3 और 4, 2 3 4 अनुपात दिया है। 12 कहाँ से गया? 1 रुपया है ये अनुपात। देखिए आ गया अनुपात, इसका आ गया अनुपात 2 3 4 है, 2 3 4। पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पे 50 पैसे का बस 2 बार है, तो 1 रुपया यहाँ बन जाएगा आपका। 1 रुपया का 3 है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 रुपया। फिर उसके बाद 2 रुपया का 4 है, यहाँ पे आपका बन जाएगा 8, क्योंकि आपके पास 2 रुपया है तो यहाँ इसका हिस्सा 4 है, तो 2 चौके 8, 1 3 3, 50 गुना के 100 पैसा मतलब 1 रुपया। यहाँ हो गया 1 रुपया, यहाँ हो गया 3 रुपया, यहाँ हो गया 8 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9, 9 यहाँ पे, 8 3 11 12। तो यहाँ पे अब आएंगे 240 बटे में इसको लेंगे। नया सिक्का ये नया है, राशि नया राशि जो है 8 3 11 1 12। नया राशि हमारा 12 आया था और जो अनुपात था कितना था? अनुपात जो था हमारा 4 3 7 2 9, अनुपात हमारा कितना था? 9 का। तो सभी बताना ना, सभी राशि हमको बताना है। यहाँ से काटेंगे 12 से, 12 का 12, 12 24, 12 दूना क्या हमारा 24 हुआ। अब देखिए यहाँ बच्चा इसको गुणा करना है, तो
कुल राशि बराबर 20 गुणे 9 बराबर 2 9 18 18 जीरो हटा के ये आपका कुल राशि जो सभी राशि था 180 रुपया है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक संदूक में 1 रुपए के फॉर्म में, 2 रुपए के फॉर्म में और 5 रुपए के फॉर्म में सिक्के बराबर जो है, देखिए यहाँ पे बराबर संख्या में है। यदि कुल राशि 184 रुपया है तो प्रत्येक सिक्का के कितने प्रकार के सिक्के हैं। देखिए इसमें आपको जो है ना कहीं अनुपात नहीं दिया, कहीं नहीं अनुपात दिया है। तो जब कहा है यहाँ पे बराबर, मतलब कि पहला अगर 100 होगा तो दूसरा भी 100 होगा और तीसरा भी क्या होगा 100 होगा। अगर पहला मैं मानता था 100 मानता तो दूसरा भी 100 मानूंगा, तीसरा भी 100 मानूंगा। इसमें अपने से आपको मान लेना है, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे n मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं तीनों को। तो हम कोई एक मान लेते हैं। हम मानते हैं किसको, 100 को मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, एक संदूक में कितने सिक्के हैं कुल 184 सिक्के हैं बराबर संख्या में। पहले रुपया निकाल लेते हैं। क्या है, 1 रुपये का फॉर्म है और दूसरा जो है 2 रुपये का फॉर्म है और तीसरा जो है 5 रुपये का फॉर्म है। अब सबको क्या क्या, सबका बराबर अनुपात है। तो हम मानते हैं x, तीनों को x मान लिए। अब ये होगा 1x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x, x 5x यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद ये तो बन गया यहाँ से। इसके बाद 184 रुपया हमारा था सिक्का, 184 सिक्का है, ये यहाँ गया। इसके बाद बटे में ये 5 2 7 1 8 क्या है, सिक्के का रोल है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और गुणे कितना माने हम, x माने है ना, तो x माने तो यहाँ से x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बस काट देना है, 8 से काटेंगे, 8 काट 8 16, 2 बार में 16 17 18 2 बजा 24, 8 लिखे 24, यहाँ हो जाएगा x बराबर 23, x बराबर 24 सिक्के प्रत्येक, 23 सिक्के प्रत्येक हैं। जब भी आपसे राशि की बात हो तो आपको बनाना पड़ेगा, और जब भी केवल सिक्के की बात हो तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक थोड़ा दें और कमेंट हो, जहाँ से ना समझ में आए वहाँ से कमेंट हो, और शेयर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हमसे अगर जुड़े रहें तो आपको MTS इस बार अच्छा मार्क्स दिलाएगा। MTS अच्छा मार्क्स दिलवा के आपको सक्सेस तक ले जाएगा। सक्सेस आपको सक्सेस तक ले चलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक थैला में 1 रुपये के फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में तथा 25 पैसे के फॉर्म में सिक्के बराबर, देखिए पिछले सवाल की तरह है, सिक्के बराबर संख्या में। हल करते हैं। ये था हमारा क्या बोलते हैं, ये 105 राशि थी, 105 की राशि थी और 3 खंडों में विभाजित था। एक फॉर्म था 1 रुपया 50 पैसा, तीसरा फॉर्म था 25 पैसे के फॉर्म में, 25 पैसे फॉर्म में था। ये बोल रहा है बराबर में, चलिए इसको मान लेते 1, इसको भी मान लेते 1, इसको भी 1 मान लेते हैं। तीनों को बराबर 1% हम रख दीजिए। अब नया संख्या पर बनाते हैं। 25 का यहाँ हो जाएगा 25 पैसा, ये 50 का 85 पैसा हो जाएगा, बराबर है ना, 1 का 1 पैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 105 बटे में नया आपका राशि बन के आया था, ये नया राशि ये बन के आया ना, तो 50 पैसा और ये 25 पैसा 75 पैसा, 1.75 पौने 2 रुपया बना। और ये आपका क्या था, माने थे हम 1 माने थे ना, तो 1 यहाँ पे हमने माना। इसके बाद 0 से हटा के डबल 0 लगा दें, क्योंकि दशमलव जब हटता है तो 2 0 लग जाता है। अब देखिए इसको काटते हैं, 20 से काटेंगे। चलिए 20 चौके 25 चौके 100, 25 से कटेगा आराम से, 25 चौके 100 और 25 साते 175, 25 साते 175। अब
यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 7 से। 7 का 7, 3 बचा, 7 5 35, 7 5 35। अब इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुड़ा। क्यों, क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताइए। तो 15 गुणे 4 बराबर 60। प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के थे 60 थे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने थे, 60 थे। सही, एकदम करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक बॉक्स में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के फॉर्म में कुछ सिक्के हैं जिनका योग, देखिए इसको ध्यान देना है, हर जगह ध्यान देना है, यहाँ भी और एग्जाम में भी। यदि सिक्के का अनुपात ये है, 5 पैसे का सिक्का कितना है, 5 पैसे का सिक्का कितना है, योग क्या है सब तीनों का, इनका योग 30 है, 30 योग हो गया। और सिक्के का फॉर्म देख लेते हैं क्या है। सिक्के का फॉर्म है 25 पैसा और 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा 5 पैसा। अनुपात इनका है 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3 ये क्या है, अनुपात है। अब इसको बनाते हैं, देखिए 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसा हो जाएगा, 25 पैसा यहाँ हो जाएगा। 10 पैसे का 2 सिक्का है, 10 पैसा 10 पैसा कितना होगा, 20 पैसा हो जाएगा, 20 पैसा। उसके बाद 5 पैसा और 5 पैसा का 3 है तो 5 3 15 पैसा, 15 पैसा। अब देखिए क्या दिया है आपको, अपने को 30 पैसा, 30 पैसा अनुपात है। और नया सिक्का क्या बन के हमारा आया है, नया योग जो आया बन के 15 20 25 25 20 45 5 50 10 60 .60 गुड़े किसका पूछा गया, 5 पैसे के सिक्कों का संख्या। 5 पैसे का, 5 पैसा कहाँ है, यहाँ पे 5 पैसा लास्ट में है, इसका अनुपात 3 ही होगा, तब यहाँ 3 हो गया। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो पाएंगे। इसके बाद काटेंगे हम लोग आराम से 60 से काटेंगे, 6 5 6 30, 60 5 6 300 हो जाएगा। और फिर 3 का गुणा 5 में कर देंगे, 30 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 150। बन जाओ हीरो पढ़ के आज। और अगला सवाल देख लेते हैं। ये जो है अब लेवल ऊंचे स्तर पे जाएगा, लेवल जितना भी जाएगा ऊंचे स्तर पे जाएगा। यदि 378 सिक्के में 1 रुपए के फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में और 25 पैसे के फॉर्म में हो तो सिक्के का मूल्य अनुपात 13 11 7 है, तो 50 पैसे की संख्या की सिक्कों के बताइए कितने हैं। ये जो हमारा 378 फॉर्म जो है एक रुपये के फॉर्म में है, दूसरा 50 पैसे के फॉर्म में है, तीसरा जो है 25 पैसे के फॉर्म में है। अब इसको क्या बनाएंगे, पहले हम लोग रुपया बनाएंगे, तो 1 का अनुपात लगाएंगे यहाँ पे, 13 का ये 11 का है, तो 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 रुपए में 2 सिक्के, 50 पैसा है ना, तो 1 रुपए में 2 सिक्के। मूल्य का बात हुआ है, सिक्के की बात हुआ है ना। 300 सिक्के, देखिए सिक्के हैं, तो 50, 11 दूना के 22 सिक्के इसमें हो जाएंगे। और ये 25 7 25 पैसा 4 बनेगा, 1 रुपये में 4 सिक्के बनेंगे इसके, तो 7 चौके 28, क्या बना आपका ये 28 बन गया। अब यहाँ पे 378 बटे में इसको ले जाएंगे 13 और 22 28, 13 22 28, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कुल मिला के 63, 20 20 40 10 50 50 और 60 3 63 ये बन जाएगा। इसको ले जाते हैं धीरे से, तो ये आपका बनेगा 22। किसका पूछा है, 50 पैसे की सिक्के, 50 पैसे सिक्के कितने हैं, 50 पैसे कहाँ है, 50 पैसे का 22 है, 50 पैसे का सिक्के कितना है 22 है, 22 यहाँ 50 पैसा कर देते हैं, 50 पैसा 50 पैसे का 22 है। अब यहाँ पे 63 छक्का 378, 63 छक्का 378 भाई, 63 का 12 6 पढ़ेंगे 378। देख लीजिए यहाँ पे
63 छक्का 36 18 के 88 लेख 36 36 137 कटा ना, ये कट गया। अब 22 छक्के यहाँ पे करेंगे 50 पैसा बराबर 22 गुणे 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 के 2 हासिल है, 6 दूना के 12 1 13। 50 पैसे के जो सिक्के थे कितने थे? 132 थे। अगला सवाल देख ले। एक झोला में 1 रुपए के फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में और 25 पैसे के फॉर्म में सिक्का है। उनका अनुपात जो है 2 3 5 है। यदि उनका संख्याओं का कुल मूल्य जो 228 मूल्य, इसको ध्यान देंगे पहले, कुल मूल्य पूरा, उस झोले में 50 पैसे कुल कितने सिक्के हैं और टोटल मूल्य क्या दिया? कुल मूल्य जो है हमारा लिख देंगे कुल मूल्य बराबर क्या था? 228। अब क्या फॉर्म क्या था? पैसे का फॉर्म होगा ना, 50 पैसे 1 रुपए है थे, 1 रुपए 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे। अनुपात क्या था? 2 3 5, 2 3 5 अनुपात। 1 का है तो 1 का 1 2 हो जाएगा, 5 3 15, 1 रुपया 50 पैसा, इसका हो जाएगा 25 5 125, 1 रुपया 25 पैसे। क्या हुआ? इसका फॉर्म बना। क्या बोल रहा है? 50 पैसे कुल कितने हैं ये, तो ठीक है। यहाँ पे पहले इसको पहले नया अनुपात हमारा बन गया है। ये कितना? 1 2 2 4 4 1 5, 2 4 1 5। यहाँ लिख लेंगे 200, यह है ना 1.5 125, 2 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 228, ऊपर लिखेंगे अब 228 बटे में किसको लिखेंगे? इसको। देखिए आपका ये पैसा कितना था? 25 2 1 3 1 4 5 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 4.5 रुपया 4 रुपया 75 पैसा। यहाँ कितना? 4 रुपया 75 पैसा। और किसका बोला था बनाने के लिए? तीनों मूल्य में तीनों का अनुपात। एक सेकंड, कुल मूल्य 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे का देख लीजिए कितना है। 50 का देखिए, ठीक है, 50 का देखिए, 50 का अनुपात क्या है? 3 है। हमको क्या बताना है? 3 का ही 3 दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ आप कटाते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 तो 12 बार में आ जाएगा। 12 25 यहाँ 300 और यहाँ काटेंगे तो 447 ना, तो 12 फिर 12 5 60, ये हो जाएगा आपका। क्योंकि यहाँ 12 बार में कटा 300, यहाँ लिखा है 472, 172 चाहिए तो यहाँ और 6 19 बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 12 बार में। अब देखिए यहाँ से इसको कटाना है तो 19 का 19 बचा कितना? 1 20 21 22 3 बचा तो 19 को 19 दुना के 19 38, 2 बार में क्या आ जाएगा? 38, 2 बार में क्या आ जाएगा? 38। ये कट गया 12 बार में, ये कटा 19 बार में, ये कटा 12 बार में। अब देखिए बचा ये हमारा, इसमें क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। 12 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा? 12 बार 12 120 है, 12 दुना के 24, 120 24 144 हमारा आंसर आया। ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम होता है, थोड़ा सा लंबा आता है। SSC CGL यूपी पुलिस में पूछ देता है, GD में पूछ देता है। तो ये सब जो है बड़े बच्चे जिनका हो वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसे तो पढ़ने को सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कारगर होगा। SSC में, मैथ में, MTS में भी पूछ देता है कभी कभी, तो इसको बता देते हैं ताकि दिमाग में रहेगा तो काम करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल ही में रहेगा। एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी 10 2 3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो कॉपी की संख्या बताइए। दुकान में कितने हैं? 120, तो कॉपी की संख्या बताइए। 10
दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी की संख्या 120 पेंसिल है। 120 क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल देख लीजिए, पेंसिल यहाँ है, इसका अनुपात 10 है। तो 10 से क्या कर देंगे? भाग। और कह रहा है कि गुणा। कॉपी कितनी? कॉपी का यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुणे। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा इसका, इसमें गुणा कर देंगे। तो 12 गुणे 3, 12 3 36। 36 क्या थे? कॉपी। अगर दोस्त अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। हिस्ट्री का भी मैं क्लास दे रहा हूँ आप जाके डाल सकते हैं बबलू किंग ऑलराउंडर पे, तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। और इंग्लिश का भी टॉपिक चलने वाली है दोपहर में 2 बजे से लेके 4 बजे करीब में, उसका भी आपको लिंक मैं दे दिया करूँगा, पढ़िए इसको। ये तो हो गया, अगला सवाल देख लेते हैं। तीन संख्या 3 2 1 है, उनका योगफल कितना है? योग का आधा 72 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? योग का आधा 72, माने कि 72 गुणे 2 करेंगे तो 72 दुना के 144। 144 जो कि उसका पूरा पार्ट है। तो 144 यहाँ कर लेते हैं, योग का आधा है ये, तो 72। 144 बटे में इसका क्या है? अनुपात दिया है 3 2 1। 3 2 1 अनुपात दिया है, तो 3 2 5 1 6। 144 बटे में 6। 144 बटे में 6 गुणे सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 1 यहाँ कर लेंगे। अब देखिए 6 से काटेंगे, 6 का 6, 6 दूना के 12, 13 14, 2 बचा 24, 6 चौके 24। यहाँ आया आपका आगे 24। 24 का क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है, वर्ग का। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपका 24 का 24 आ गया। यहाँ पे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 से 24 और 576। 524 का स्क्वायर कितना होगा? 576। पता किस तरह? 24 का स्क्वायर करना था। 4 चौके 16 के 6 हासिल, 4 दूना के 8 1 9, फिर 2 चौके 8, 2 दूना के 4 मारेंगे 6, 8 8 16 17 के 7 हासिल 1 4 1 5, 576 आ गया ना 24 का स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या बोला था, सबसे छोटी संख्या का है योग। और वर्ग क्या है? वर्ग। देखिए वर्ग कितना है? 576। सबसे छोटी संख्या का वर्ग 576 है। यदि 3 संख्या का अनुपात ये है, यदि तीनों संख्या का योग ये है, तीनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है तीनों संख्या में। चलिए ये करा है 275, तीनों संख्या का योग है। तीनों संख्या का योग कितना है? 275। इसका योग देखो 5 3 8 2 10, 10 यहाँ रखते हैं। उसके बाद तीनों संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या बड़ी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए बड़ी 5 है। 5 यहाँ करते हैं, 10 से काटेंगे, 10 से 10 5 5 दूना के 10, 275 बटे में 2 से काटेंगे तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 1 बजा 27। यहाँ पे गया 1 13 अरे 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, 14 1 बचा 0.0, 2 5 10। यहाँ पर आ जाएगा 13.75, क्योंकि यहाँ 15 था ना। 7 दूना के 14, 7 में 14 1 दशमलव के 5 आया है। तो इसमें क्या बोला था? इसमें देखिए बड़ी संख्या बोला था, उसमें बड़ी संख्या, लेकिन इसमें क्या बोलते थे? उसमें वर्ग बताइए। उसमें बताए थे हम लोग को वर्ग। पिछले वाले क्लास में अभी जो पढ़ाए थे उसमें कह रहा था कि वर्ग बताइए। इसमें क्या कह रहा है? बड़ी संख्या बस बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। चल भैया बड़ी इसी पे खुश कर देते हैं। ये आपकी अंक रही। ये योग क्या बोल रहा है? योग। यहाँ पे योग कितना है? 10। 10 से ये 5 गुना के 10 दूध से भाग करेंगे जब इसमें, तो आपका 13.75 आपका ये आंसर आ जाएगा। तीन संख्याओं का योग 162 है। तीन संख्या यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ये है तथा ये इसका ये है, तो दूसरी संख्या क्या है?
तीन संख्या, कहीं तीन संख्या दिख नहीं रहा हमें, तो तीन संख्या पहले बनाएंगे 1 + b + c। अब क्या है इनका योग, ये तीनों का योग कितना है 162। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या, पहली संख्या मतलब कि यहाँ पे बी सी 5:7 अनुपात है। फिर तथा दूसरी संख्या का दूसरी बी और तीसरी क्या है ये सी, ये तो ए बी ना होगा भैया, ए बी होगा, ये ए होगा। दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या क्या है ए, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या ये है बी, फिर अनुपात ये है, फिर तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, इसका अनुपात कितना दिया है 5:3। अब कर है ना, दूसरी संख्या क्या है 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या यहाँ से यहाँ, दूसरी संख्या बी बी, दूसरी संख्या क्या है पता है, मतलब दूसरी संख्या क्या है अंक, कहने का तात्पर्य है अंक बताइए इसका। तो दूसरी संख्या यहाँ पे बी और ये यहाँ से 7×5 = 35, ए बी सी 7×5 = 35। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी 35 है। अगर यही कहता कि तब पहली और दूसरी बताइए, तो यहाँ ए और बी, पहली दूसरी 5×5 करते। अगर यही कहता कि दूसरी और तीसरी बताइए, दूसरी तीसरी कहाँ से आएगा, यहाँ से दूसरी और तीसरी 7×21 आएगा। ये सबसे आसान ये आएगा एमटीएस में, मैं बता रहा हूँ ये एमटीएस में आने वाला है, आपको इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके जाना है। यदि 25,000 को एबीसी में 1/10, 1/6, 1/5 कभी भी अनुपात इस बटे में नहीं रहता है, पूर्णांक में रहता है। ये दिया है तो इसको हम लोग तुरंत बदल लेते हैं। पहले बांटा जाए तो सी की रुपया कितना मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा, तो ये कितना है हमारा 25,000, 25,000 ए बी सी, एक ए है बी है सी, इसको बांटा जाए तो अनुपात क्या दिया है 1/10, 1/6, 1/5। तो अनुपात मानते हैं तो 6×5 = 30, 5×6 = 30, 10×3 = 30। यहाँ पे अनुपात हमारा एलसीएम जो आएगा 30 आएगा। इसको काटेंगे 10 का पारा 10×3 = 30, 6×5 = 30, 5×6 = 30, यहाँ पे 5×6 = 30, 10×3 = 30, 6×5 = 30 और फिर 15 है क्या भाई, अरे ये 15 है, 15 है भैया, ये 15×2 = 30, नहीं तो फिर गड़बड़ा आते हैं, 15×2 = 30। तो इसको आप हिडन कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, मतलब कि हाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका कार्य हमको करना ही नहीं, हमको इस पे काम करना है। चलो इसको हिडन यहाँ लिख देता है HIDEN, हिडन कर देते हैं इसको। इसके बाद केवल इसको हिडन करेंगे, इसको इतने वाले पार्ट को इसको हिडन कर देंगे इसको। इसके बाद ABC का अनुपात नया बन गया है, ABC का नया अनुपात क्या बन गया है 3:5:2, 3:5:2, 3:5:2 बन के नया अनुपात आया है। तो आपको किसका बताना है, आपको बताना है किसका, सी कहाँ है, ABC, सी का कितना है 15 है, सी का अनुपात बताना है आपको। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 25,000 बटे में, ये देखिए आपका सी का बताना है, सी का अनुपात कितना है, सी ये है, सी का नया वैल्यू आया है 2, सी का 2 है। और ये देखिए ये आपका ये अनुपात कहाँ गया 5×2 = 3, 10, ये का था आपका अनुपात 10। यहाँ से जो काटेंगे तो 10 का 10, 10 का 10, 10×2 = 20, 10×2 = 20, 10×2 = 20, 5 बचेगा, यहाँ जाएगा 20, यहाँ से 5 बचा, 50 में गया, 10×4 = 40, 10×4 = 40।
40 से 10 बचा, फिर 10 चौके 40, फिर 10 बचा, फिर 10 चौके 40, फिर 40 आपका आ गया, फिर दशमलव आके 5, 10 से काटेंगे 52, 100, 5 रहेगा। रुके 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 कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पाँच 5000 दहाई में, हाँ चलिए ठीक है आ गया। 25,000 बाटे 10, 10 से काटेंगे ये आपका 5000 में कट जाएगा। 5000 दहाई में 2500, 25,000 रुपया। अब देखिए यहाँ से आपका ये आया, उसको गुणा कर देंगे आपका 5000 में, तो आपका आ जाएगा 52 से में काट लेंगे, इसका अब इसमें गुणा कर देंगे ना आपका। 5 दूना के 10, 2 5 10, 5 से काट देंगे आप भाई। यहाँ आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट 5000, गुणा करके 5000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन घबराने की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा बार बार। यदि 170 रुपया की राशि ABC के बीच में बांटा जाता है, लेकिन 1/3, 1/2, 1/4 के स्थान पर गलती से 2/3, 4 के अनुपात में बांटा गया है, तो किसे सर्वाधिक फायदा हुआ है? कितना है अमाउंट हमारा? 170, 170 कराऊँ 1170। ये क्या है? एक मिस्टेक जो रियल है, रियल, ये क्या है? मिस्टेक, ये मिस्टेक है। तो रियल में क्या है? रियल में 1/2 संबंधे 1/3, फिर 1/4 अनुपात में था। ये जो मिस्टेक हो गया है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांटा गया है, तो किस अधिक पैदा हुआ है? तो इसको बनाएंगे पहले। एलसीएम इसका होगा कितना? 4 3 2, इसका होगा एलसीएम 4 3 2 का। सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा। 3 3 9 भी नहीं आएगा, 3 चौके 12। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। इसको क्या कर देंगे? हाइड। हाइड इसलिए करेंगे, इसका काम नहीं होता, बस निकालने के लिए होता है 12। अब इसके बाद कह रहा है ए को मिलना चाहिए कितना? ए का अनुपात ये है, मिला जो कितना? ये मिला। किसको बताना है सर्वाधिक लाभ किसे फायदा मिला है? और इसको 3 को जो मिलना था, बी को 4 मिला है 3, और ये सी को मिला चाहिए 4 लेकिन मिल गया कितना? सी को मिला चाहिए 3 लेकिन मिल गया 4। तो इसको क्या मिला है? सर्वाधिक 4 मिल गया ना। 3 को मिलना चाहिए था, 3 को 4 मिल गया, मिलना चाहिए 3 लेकिन 4 मिल गया, एक अधिक मिल गया। इसको मिल जाए 4, इसको मिल गया 3, तो ये घाटा में चला गया बी। और इसको मिल जाए 6, इसको मिला 2। सर्वाधिक लाभ पे कौन है? ये सी। और दोस्तों यहीं पे आज हम विराम लेते हैं, अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। इससे लाइक करें, शेयर को सब्सक्राइब करें, शेयर को शेयर करें, और लाइक को कमेंट को कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा पुने, जो मन देखा पुने, मुझसे बुरा न कोई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को, आपके अपने चैनल लुकिंग और लर्न पे।
आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस के 2023 के एलिगेशन अनुपात समानुपात जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार का टाइप लाया हूँ जो कि देख के अब पढ़ के आप जाइए, पूरा आराम से करके आइए। सवाल कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन का मतलब कि 12 का 1 दर्जन होता है। पेटी गिरने पर टूटा हुआ तथा बिना टूटा हुआ शीशे का अनुपात में है। देखिए ये अनुपात है, जब गिर गया था तो ये अनुपात है। तो कौन सा नहीं होगा? इसमें क्या करते हैं ना, देखिए पहले उठाते हैं हम लोग ये अनुपात 2 संबंध 1, 2 संबंध ऑप्शन 1 उठाते हैं। तो पहले इसको जोड़ेंगे, 2 1 कितना होगा? 2 1 हो जाएगा 3। इसके बाद इसको भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 चौके 4 बार में क्या होगा? ये कट जाएगा। तो ये अनुपात सही है। अगला अनुपात उठाते हैं, 2 नंबर अनुपात जो है 3 संबंध 1 है। इसको भी 3 1 4, 4 3 12, ये भी कट जाएगा। 3 1 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसका 3 बार भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। इसके बाद अगला है अनुपात 7 संबंध 5। इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 का 12 एक बार में कट जाएगा। इसके बाद लास्ट बचा 2 3, उठाते हैं 2 3 का अनुपात। तो 2 और 3 उठाते हैं तो 2 3 कितना होगा? 5। 5 का भाग करते हैं तो 5 के पहाड़े में 12 कभी आता नहीं है। तो ये क्या है? ये अनुपात क्या है? गलत है। ऑप्शन ये सही है। अनुपात जो है 3 शीशे टूटे हुए होंगे, 2 शीशे सही होंगे। 3 2 5, 5 शीशे टूटे हुए हो सकते हैं, 7 शीशे सही रह सकते हैं। तो ये इसी प्रकार होता है। आराम से इसको जोड़ते हैं, पहले इसको पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद दर्जन से भाग कर देंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, अब भाग कर देंगे तो 4 बार में 12 कट जाएगा। तो ये ऐसे होता है। अगला सवाल देख लेते हैं इसी पे। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 है। अनुपात में है। 24 केजी तांबा के साथ पिघलाने, जिंक पिघलाने पर क्या होगा? एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 है अनुपात में, ठीक है। तो 24 केजी तांबा, तो 24 केजी तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना चाहिए? तांबा क्या है देखिए, निकाल लेते हैं। तांबा बटे में जिंक, अनुपात क्या है? 9/4। 9/4 अनुपात है। ये तांबा का था, ये जिंक का है। 9/4 और कितना? 24 केजी, 24 केजी तांबा। देखिए 24 केजी तांबा बटे में कितना पता नहीं है, कितना इधर कर लेंगे x। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9x बराबर 24 गुणे 4। फिर x बराबर 24 चौके 96 बटे में 9। 24 चौके 96 बटे में 9। अब काटेंगे तितली का 9, तितली का 9, 32 तितली का 9, 3 दूना का 6, 32 96 इसे 32 96। अब यहाँ पे तितली को 9, 32 से 96। अब यहाँ पे करेंगे 32 बटे में 3 भाग करेंगे तो 3 का 3 भाग करेंगे 3 से, 3 का 3, 3 दाई में यहाँ पे 3 दाई में 30, 3 दाई में 30, 2 सही बटे में 3, 10 सही 2/3 भाग क्या चाहिए हमको? पिघलाना चाहिए तांबा। भाग करेंगे ना, 3 दाई में 30 बचा 2, तो 10 सही 2/3 जिंक पिघलाना चाहिए। इसी प्रकार के टाइपिक और सवाल आएंगे उसमें, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस करना है, वहाँ जाके आराम से करना है। 1 लीटर दूध मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी, दूध और डाल दिया जाए तो नाम
नया मिश्रण के दूध और पानी के अनुपात क्या है? कितना था? 35 लीटर। 35 लीटर मिश्रण, 35 लीटर मिश्रण था 35 लीटर। किसमें? दो भागों में। एक था पहला दूध, तीसरा था पानी। कह रहा है इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। दूध डालने में 5 लीटर और डाल दिया जाए, 5 लीटर। तो इसमें भी 5 लीटर डाल देंगे। अनुपात क्या था इसका? दूध का अनुपात 5 है, पानी का 2 है। यहाँ गुणा करेंगे 5 25, 5 गुणा के 10, ये आया अपना वो। इसके बाद ये नया रेशियो बन गया है 10:5 का। तो 25 बटा प्लस क्या था? पानी मिलाना था। और इसमें 10 में तो कुछ मिलाया था क्या? दूध, 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, दूध में 5 लीटर मिलाया जाता है। चलिए, तो 25 5 ये 30 हो जाएगा और 10 का 10 रह जाएगा, इसमें मिलाया नहीं है। तो 10 से 10 क्या होगा? कट जाएगा। इससे इसको पलटी करेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 10। इस जीरो से इस जीरो खत्म। नया रेशियो बन गया 3:1। नया रेशियो 3 बन गया। देखिए 25 लीटर मिश्रण था, इसमें दूध दो प्रकार का, दूध पानी। ये 5 लीटर इसमें मिलाया गया, 5 इसमें मिलाया गया। अनुपात 5 जो का था, गुणा करने पे 25 आया है, इसमें गुणा करने पे 25 आएगा। तो 25 लीटर इसमें 5 लीटर का था दूध मिलाया है, तो 30 हो गया। और ये 10 में कुछ मिलाया नहीं था तो इसी 10 रखा गया है। इसके बाद चेंज किया है तो ये भाग में आ गया है 30 बटा 10। जीरो जीरो कैंसिल, नया अनुपात बन गया है 3:1। 3:1 बन गया है। इसके बाद देखते हैं अगला। साठ लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इन अनुपातों को 2:1 करने के लिए इनमें कितना पानी और मिलाया जाए? मिलाया पानी है 1। 60 लीटर क्या है? मिश्रण दूध, यहां लिख देते हैं दूध पानी। इनका अनुपात कितना है? नया अनुपात 3:1 का है। 3:1। अंतर देखिए कितने का है? अंतर 4 का है। तो 60 बढ़ गए, 15 चौके 60, 15 चौके 60। तो 15 तिहाई 45, यहाँ हो जाएगा 45 और 15 का 15, यहाँ हो जाएगा 15। आया है नया 3:45, यहाँ पे है 1:15। तो अब यहाँ 45 बटे में 15 प्लस x और बटे में अनुपात का 2/1। नया अनुपात ये बनाना हम लोग को 2/1 के रूप में। इसके बाद इसको इधर पलटेंगे तो हो जाएगा इसमें से 15, 45 का 45, 15 दूना के 30। यहाँ हो जाएगा, ये उधर चलेगा 15 दूना के 30 प्लस 2x करेंगे। 2x बराबर ये चला गया कितना? 45। अब इधर 45 को लाएंगे तो 2x, इसको 2x को यहाँ लाएंगे, 2x को यहाँ लाएंगे। 2x बराबर 45 माइनस 30। अब यहाँ पे x बराबर 45 में से 30 गया 15। 2x बराबर 15। फिर x बराबर ये 2 बचा था तो 15 बटे में 2 से काटेंगे, 2 7 14 दशमलव ये लगा देंगे, 2 5 10, 7.75 क्या करना था? पानी में था। एक बार और दिखाता हूँ, सही से बताता हूँ। ये सवाल था, कह रहा है कि मिश्रण 60 लीटर में, 60 लीटर के मिश्रण में पहला था दूध, दूसरा था पानी। अनुपात कितना? 4 का। तो 15 से कटा है, 15 चौके 60, 15 कम 15। इसके बाद अनुपात नया बन गया है 3:4, 1:5 के रूप में। तो इसको यहाँ ले गया है तो इसका लास्ट वाला डिजिट, इसका पहला डिजिट 45 बटा 15 और x माना गया था, x यहाँ पे हो गया
और नया अनुपात जो था 2:1, ये 2:1 यहाँ रखा गया। उसके बाद इसको गुणा किए, 15 दूना के 30 और x से हो जाएगा 2x, फिर बराबर 45 से कम 45 यहाँ आ गया। इसके बाद 2x को यहाँ ला गया, 2x बराबर 45, ये वाला 45 माइनस 30, जगह चेंज हुआ है ना तो 30 हो गया। उसके बाद x बराबर 15/2, ये बचा था ना 2 से भाग किया गया है, तो 15 दूना के भाग करेंगे तो 7.5 क्या आएगा मुझे, तो वो कितना मिलाना था 7.5 आपको मिलाना था, तब क्या अनुपात आएगा 2:1 का अनुपात आ जाएगा। दो छात्रों का अनुपात कर रहा है, आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे के 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कोई एक दूसरे से बड़ा है 5 वर्ष, तो छोटा जो है ये दो, छोटा का छात्र का अनुपात बताइए। छात्र का अनुपात, दो छात्र, चलिए फर्स्ट छात्र ये है, सेकंड छात्र ये है, इन दोनों का अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 3, इसका अनुपात है 2, तो कोई बड़ा है, अंतर देख लेते हैं, अरे जोड़ लेते हैं पहले, अनुपात 5, तो कोई 5 वर्ष क्या है बड़ा है, तो 5 3 15, 5 2 10, देखिए तो अब इसमें गुणा करेंगे, 5 वर्ष बड़ा है ना, 5 3 क्या होगा 15 और 5 गुना के 10, तो छोटा छात्र का अनुपात कितना है, छोटा छात्र का अनुपात 10, छोटा छात्र का आयु का अनुपात कितना है 10, छोटा छात्र कितना वर्ष होगा 10 वर्ष का होगा। ये तो बच्चा भी कर लेगा भाई। सवाल छोटा सा है लेकिन काम बड़ा थोड़ा सा कर। निम्न में से कौन सा बड़ा है, निम्न में से कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन सबसे बड़ा है, तो निकालते हैं निम्न में से कौन बड़ा है, तो पहले लिखेंगे 7/15 गुणे 15/23 गुणे 17/25 और लास्ट में बचेगा 21/29। तो पहले इसको मिलाते हैं, इस दोनों को मिलाते हैं, तो 15 7 15 150, 15 5 75, 150 225, ये हो जाएगा 225। इसको करेंगे 31 7 31 7 161, 161 देखिए यहाँ पे 23 7 लेके 21 के हासिल 2 7 14 15 16 161, माने कि ये अभी बड़ा है ये छोटा है, इसको छोड़ देंगे। अब इसका इसमें करेंगे 23 17 7 लेके 21 के हासिल 2 7 2 14 15 16, 1 3 3 1 2 2 1 6 3 9 2 1 3 391 ये हो गया। फिर 15 25 है, 15 दाई में 250 है, 15 25 25 दहाई में 250 हो गया, फिर 25 चौके 100 तो हो गया 300, और फिर 25 का 25 372, ये 372 है 391, तो ऐसे ये भी गलत हो गया। अब इससे इसमें करते हैं, तो 25 दूना के 2.5 हो गया, ये हो गया 25 दहाई में 250 25 में 250 250 250 250 500 525 525 ये हो जाएगा 525। इसका करते हैं 29 17 है, 29 17 7 63 63 के 3 हासिल 6 7 दूना के 14 14 6 20 20, फिर 1 9 9 1 2 2 3 9 3 9 2 2 4 493 400, ये उसका हुआ ये इसका हुआ 493। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 161 की 225 की 391 की 525 की 493, सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन डी, ये सबसे ऑप्शन 21/29 21/29 सबसे बड़ा कौन है ये, बस फ्रैक्शन में गुणा करेंगे उत्तर आएगा।